Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is what makes an election a democratic. ये हमारी पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस पे हमने ऑलरेडी दो वीडियोस जो हैं अपलोड किए हैं। आज हम इसका तीसरा वीडियो जो है अपलोड करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेटिक। इससे पहले जो हमने इस पे वीडियो अपलोड किया था उसका जो टाइटल था दैट वाज व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्यों जरूरत पड़ती है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें इलेक्शंस की क्यों जरूरत पड़ती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस जो है किस तरीके से डेमोक्रेटिक बनते हैं। देखो, इलेक्शंस जो है बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उसमें इलेक्शंस होते हैं। हमने चाइना पहले वीडियो में हमने जिसका नाम था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें हमने चाइना, सऊदी अरब, उन कंट्रीज की एग्जांपल्स ली हैं। वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं बट दे आर नॉट कॉल्ड द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। क्यों नहीं उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहा जाता है? अगर हम चाइना की बात करेंगे वहां की जो पार्टी है तो उस पार्टी के कैंडिडेट ही वहां पे सिर्फ एक पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है और बाकी किसी भी पार्टी को वहां पे इलेक्शन लड़ने की ये नहीं होती है, मतलब इजाजत नहीं होती है। तो उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कौन कौन सी चीजें हैं जो इन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। हम इनको आज पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन हमारे जो हैं वो डेमोक्रेटिक बनते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। क्योंकि हमने दो सभी कंट्रीज का देखा था, चाइना का देखा था, यूएई सऊदी अरब का देखा था, इंडिया का देखा था, पाकिस्तान का देखा था। तो हमने वहां पे देखा कुछ कंट्रीज जो है उनमें इलेक्शंस होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होते हैं। लेकिन आज हमें देखना है कि इलेक्शन जो है किस तरीके से डेमोक्रेटिक बनते हैं या किस तरीके से वो अनडेमोक्रेटिक बनते हैं। पहले हम देखेंगे कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किन इलेक्शंस को हम कहेंगे, यानी कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन से वो चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जरूरी होते हैं। यहाँ पे मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हम देखेंगे कि ये 4-5 पॉइंट्स जिस भी कंट्री में जिस भी इलेक्शंस में फॉलो होते हैं तो उन इलेक्शंस को हम कह सकते हैं कि दीज इलेक्शंस आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। नंबर 1, एबिलिटी टू चूज। यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में वोटिंग राइट्स होने चाहिए, हर एक सिटीजन के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है वन पर पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। जिस तरीके से हिंदुस्तान में हो रहा है कि हर एक इंसान को यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है रखा गया है, यानी 18 ईयर्स के बाद आपको राइट टू वोट मिलेगा। हर एक पर्सन का एक वोट होता है और हर एक के वोट का इक्वल वैल्यू होता है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, जो भी इंसान वोट डाले उसका सेम वैल्यू होता है। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक अहम फीचर है। जिस भी इलेक्शन में ये सब कुछ पाया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। दूसरा, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम फ्री इलेक्शंस एंड चॉइस टू द वोटर्स। दूसरा, वहां पे यानी कैंडिडेट जो भी वोट डालने के लिए जाता है उसके सामने चॉइस होनी चाहिए, कैंडिडेट्स की चॉइस होनी चाहिए, पार्टीज की चॉइस होनी चाहिए फ्री इलेक्शंस में। यानी कोई भी जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उनमें कोई भी कैंडिडेट जो है वोट मांगने के लिए आ सकता है, वोट मांगने के लिए आ सकता है, या कोई भी जो है कंटेस्ट लड़ सकता है। तो वहां पे क्या है, चॉइस टू द वोटर्स, वोटर्स के पास डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में चॉइस होनी चाहिए कि ये वाली पार्टी जो है ये अच्छी नहीं है, ये पार्टी ठीक है, इसने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं, या इसका जो मैनिफेस्टो है वो ठीक है। यानी चॉइसेस बहुत होनी चाहिए, फिर जाके वोटर जो है चूज कर सके कि इनमें सबसे बेस्ट कौन है और वो अपना वोट सबसे बेस्ट को दे सकता हो। तो यानी चॉइस होनी चाहिए इलेक्शन में, लोगों के पास, वोटर्स के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किस कैंडिडेट को चूज कर सके। तीसरा पॉइंट है चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो चॉइस है, ये जो इलेक्शंस हैं, इट शुड बी रेगुलेट इट शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर
इंटरवल्स, यानी रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि आज आपने इलेक्शन किए हैं फिर आप 50 साल बाद इलेक्शन करोगे, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि जैसे इंडिया में हो रहा है 5 साल बाद जो है इलेक्शन होते हैं, इसी तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है एक टाइम, एक पीरियड जो है रखा जाता है कि 5 साल के लिए आप ये गवर्नमेंट है या जिन कैंडिडेट्स को आपने इलेक्ट किया है उनकी टर्म जो है 5 साल तक है। तो उसके बाद लोगों के पास एक और मौका आना चाहिए कि 5 साल में हम असेसमेंट करेंगे कि इन्होंने कौन सा काम किया है, कि उन्होंने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं कि नहीं किए हैं। और 5 साल के बाद लोगों को एक और मौका मिलना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो लोग उनको फिर चुनेंगे, अगर नहीं किए हैं तो लोगों के पास और चॉइसेस होने चाहिए। चौथा पॉइंट जो है, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। दूसरा क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, कि जिस कैंडिडेट को लोग प्रेफर करते हैं उसी को इलेक्ट होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल पार्टी जो है, जिस पार्टी को वोट मिले उसी पार्टी के मेंबर्स आने चाहिए एज चीफ मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर, एज मिनिस्टर्स। तो वो वही लोग आने चाहिए जिनको लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट किया है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं ये फ्री एंड फेयर होने चाहिए, इसमें जस्टिस होना चाहिए, इसमें कोई किसी तरीका वो जुल्म जबर नहीं होना चाहिए। इसमें वो क्या कहते हैं हम वो, यानी इसमें सब कुछ जो है फ्री एंड फेयर होना चाहिए। वोटर के पास कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि आप किसको वोट डालोगे, या कैंडिडेट के पास ये दबाव नहीं होना चाहिए कि आप एग्जिट करो, ये वो करो, ये करो। यानी सब कुछ जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये 5 चीजें थी जिनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। और ये 5 चीजें जिस भी कंट्री के इलेक्शंस में होंगे तो वहाँ का इलेक्शंस, हम उस इलेक्शंस को हम कह सकते हैं कि इट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अगर ये 5 चीजें आपको इसमें नजर ना आए तो हम कह सकते हैं कि इट्स एन अनडेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो ये इसका दूसरा टॉपिक था, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है उनमें अनडेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस होते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से भी इलेक्शन होते हैं। और अगर आपको देखना होगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या क्या होना चाहिए, ये मैंने आपके सामने जो है लिखे हैं ये 5 पॉइंट्स। और जिस इलेक्शन में आप ये 5 पॉइंट्स देखोगे आप ये समझोगे कि ये इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। और हाँ, ये इसका तीसरा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम इसका चौथा टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।